हेलो दोस्तों, रॉकी एम इस ब्लॉग में स्वागत है। और आज देखने जा रहे हैं कहानी जो चोर के बारे में है। और अच्छे कहानी इस चैनल पर आते रहता है। तो चलिए आज देखते हैं उस चोर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या घटना हुआ। तो चलिए, सुनाए हैं ये BSR कोच। तो चलिए सुनते हैं इनको बारे में क्या कैसे क्या बताए हैं। तो आइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। तो कोई ना कोई इंसान ना आपके लाइफ में कभी ना कभी भेजा जाता है, और वो तभी भेजा जाता है जब आप तैयार हैं। एक आपको कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है इस समय आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने के लिए और बिलियनर बनने के लिए आपके लिए किस लेवल पे ज़रूरी है ये समझिए। और आज कहानी है एक व्यक्ति की जो चोर था, और वो व्यक्ति हमेशा चोरी करता था। उसका खानदानी प्रोफेशन था चोरी करना। कहते हैं कि वो हमेशा जानते थे कि यार ठीक है, हमें पता है कि ये बुरा काम है, लेकिन ये तो हमारा प्रोफेशन है, तो उनको इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। तो एक दिन वो घात लगा के एक जगह पे बैठे हुए थे चोरी करने के लिए, किसी को लूटने के लिए। तो एक महात्मा वहाँ आ गए। तो महात्मा ने उनसे पूछा, भाई यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये चोर तो था लेकिन सरल हृदय का था। बोले, महात्मा जी अब आपको तो क्या लूटूं मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं एक चोर हूँ, और मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ ताकि मैं लोगों को लूट सकूं। अब आप महात्मा हैं, आपको मैं लूट नहीं सकता, इसलिए आप यहाँ से जाइए। महात्मा जी ने कहा, भाई चोरी तो बहुत बुरा काम है, तुम दूसरों के धन को लूट रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो। बोले, हाँ वो तो है बुरा काम, लेकिन हमारे को कोई बुराई नहीं लगती इसमें, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, मेरे दादा परदादा सभी यही चोर थे, मेरा बेटा भी अभी मैं 7 दिन बाद उसको भी लेके आऊँगा, उसको भी चोरी करना सिखाएंगे। बोले ठीक है। महात्मा जी ने कहा, यार ये तो बड़ा पक्का चोर लगता है, भाई चोरी छोड़ दे, लोगों का मेहनत का पैसा है। बोले, हम भी तो देखो रात भर बैठे हैं, कितनी मेहनत से चोरी कर रहे हैं, तो हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम भी मेहनत कर रहे हैं। महात्मा जी समझ गए कि यार ये इससे चोरी छूटेगी नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं, चल एक काम कर, तू चोरी छोड़ दे या जो भी है मत छोड़, तेरी अच्छा है, तू 4 काम जरूर कर ले, 4 कामों का मेरे को प्रॉमिस कर दे। बोले क्या है? बोले पहली चीज कि तू जब भी चोरी करने जाए तो सबसे पहले तू जो भी चुराए वो भगवान को अर्पण जरूर करेगा। मतलब जो भी तूने चोरी की वो समझ ले कि तू भगवान को अर्पण करेगा। बोला ठीक है। दूसरी चीज, तू हमेशा सच बोलेगा। अगर तू कभी पकड़ा जाए और कोई कहे कि तूने चोरी की है तो बोल देना चोरी की मैंने। बोले ठीक है, मैं सच बोलूंगा। और क्या करूं? बोले तू कोई भी साधु संत या महात्मा कोई भी व्यक्ति है ना, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। बोले बिल्कुल ठीक है, उनको मैं प्रणाम करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा। बोले चौथी शर्त, बोले आसपास कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी आए तो वहां मत्था जरूर टेकेगा, वहां पूजा जरूर करेगा। चोर ने कहा ठीक है, ये आसान सरल 4 शर्तें हैं, क्यों ना मैं इनको फॉलो कर लूं। उसने कहा ठीक है डन, मैं कर लूंगा इनको फॉलो। और उसने ये चीज़ें फॉलो करना शुरू की। घर वालों को भी बताया, भाई महात्मा जी मिले थे, उन्होंने 4 छोटी छोटी शर्तें बताई है और उनको पूरा करने में हर्ज क्या है, मंदिर में मत्था टेकने में क्या हर्ज है, और राइट भगवान को जो भी चोरी की भगवान को अर्पण करने में क्या हर्ज है, जो भी महात्मा मिले उनका चरण स्पर्श करने में क्या हर्ज है, और सच बोलना है तो भाई पकड़े तो अपन जाने नहीं है, कभी अपने घर वालों के सामने या दोस्तों के सामने सच बोलना पड़ा तो बोल देंगे, क्या दिक्कत है, सच ही तो बोलना है। दोस्तों वो इंसान चोरी करने लगा। अब उसको चोरी से बड़ा मुनाफा होने लगा। ये 4 रूल फॉलो करने के बाद पता नहीं कैसे, जहां वो 1,00,000-2 लाख की चोरी कर पाता था या 1,000-2,000 की कर पाता था, वो 1,00,000-2 लाख में हो गई, 1,00,000-2 लाख की 10-20 लाख में हो गई, 10-20 लाख वाली चोरी करोड़ों में चली गई। तो उसके बाद धीरे धीरे वो धनवान होने लगा। काफी समय बीतता गया, करीब 2-3 साल बीत गए। महात्मा जी के वहां से एक चिट्ठी आई, क्योंकि अभी ये महात्मा जी का अनुयायी था, उनका भक्त था। उनके यहाँ से एक आयोजन होने वाला था, एक अच्छा प्रोग्राम होने वाला था। महात्मा जी ने इनविटेशन लेटर भेजा, भाई तू आजा मेरे घर पे, तू इस इनविटेशन में एज ए अतिथि यू आर इनवाइटेड। तो ये जो चोर था ना, बड़ा सरल स्वभाव का था। इसके मन में एक ख्याल आया कि यार महात्मा जी का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, काश मैं महात्मा जी के खाली हाथ तो क्या जाऊं, मैं कुछ ऐसा लेके जाऊं या ऐसा कुछ करूं ताकि महात्मा जी को उनके कारण मेरे को बहुत बरकत मिली है, तो मेरे कारण उनको बहुत बरकत मिले, या उनका ये आयोजन का सारा खर्चा मैं ही उठा सकूं, ऐसा कुछ करूं। बोले ऐसा करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा कि मुझे कोई मोटी चोरी करनी पड़ेगी। तो अब उसने सीधा यह क्या किया कि राजा के पास ना कुछ बहुमूल्य घोड़े थे जिनका मुंह मांगा दाम मार्केट में मिल सकता था। ऐसे 4 घोड़े थे। उसने कहा एक काम करते हैं, ये घोड़ा चुरा लेते हैं, घोड़ा चुरा के बेच देंगे, तो जो पैसा आएगा उससे महात्मा जी का ये एक अनुष्ठान नहीं, ऐसे 4, 5, 10 अनुष्ठान हो जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा। तो ऐसी कोई मोटी चोरी करते हैं और फिर महात्मा जी को जाएंगे, बोलेंगे इस सारे अनुष्ठान का खर्चा हम उठाएंगे।
तो वो चोर चला गया राजमहल में। राजमहल में वो जाने लगा, मतलब किले के अंदर घुसा और वो सैनिक का भेष बदल के घुसा। सैनिक का भेष बदल के जब अंदर गया तो अंदर किसी ने उसको टोका, द्वारपालों ने, अरे कहाँ जा रहे हो? तो ये आदमी पलट के बोला, चोरी करने जा रहा हूँ, चोर हूँ। तो द्वारपालों को लगा ये राजा का कोई खास सेवक दिखता है, हमने इससे पूछ लिया तो ये थोड़ा नाराज हो गया, चलो चलो भैया जाओ 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 जाओ, उसको जाने दिया क्योंकि वो सैनिक के लिबास में था। ऑलराइट, वो गया, वो वहां पहुंचा, उसने देखा चारों घोड़े बंधे हुए हैं, उनमें से सबसे तगड़ा घोड़ा ब्लैक कलर का घोड़ा था, उसने वो पकड़ा। उस ब्लैक कलर के घोड़े को वो लेके वहां से सवार होके जाने लगा। फिर से द्वारपाल, अरे भाई घोड़ा कहां ले जा रहे हो तुम? तो बोले कि भाई कहा ना मैं चोर हूं, चोरी करने आया था, घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूं, इसको ले जाके बेच दूंगा और जो पैसा आएगा वो दान कर दूंगा। अब द्वारपाल बड़े कंफ्यूज हो गए, बोले यार ये राजा का कोई खास सेवक है, किसी काम से ले जा रहा है, ये और ज्यादा भड़क गया दिखता है, अरे भाई तुम जाओ 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 जाओ। अब वो चला गया। अब वो गया और एक मंदिर के बाहर पहुंचा और सबसे पहले उसने पहला तो सच बोल दिया था। उसने भगवान को कहा, भगवान ये घोड़ा अब आपका है, मैं आपको अर्पण करता हूं, आपका घोड़ा है ये, अब आप जाने, आपका काम जाने, ये आपका घोड़ा है, भगवान का घोड़ा है। और उसने मंदिर के बाहर इस घोड़े को बांध दिया और खुद मंदिर के अंदर चला गया पूजा करने के लिए, क्योंकि तीसरी शर्त मंदिर वगैरह के अंदर पूजा भी करनी है। इधर राजा को अब अचानक से कहीं जाना पड़ा तो राजा ने कहा मेरे घोड़े मंगवाए जाएं। घोड़े मंगवाए तो घोड़ा नहीं है एक। अरे कहां गया घोड़ा? अरे महाराज ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आया था, उसने कहा कि मैं चोर हूं, हमने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, फिर वो घोड़ा ले जाते समय भी उसने कहा मैं चोर हूं और इसको बेचने के लिए ले जा रहा हूं, फिर भी हमने नजरअंदाज, अरे भागो उसको पकड़ो, चोर ले गया, मेरा घोड़ा चोर ले गया। ओके, राजा के सिपाही भागे। अब हुआ यूं कि वो जो घोड़ा बंधा हुआ था वो था तो काले कलर का, लेकिन वो हो गया एकदम सफेद। एंड राजा के सिपाही वहां पहुंचे, उन्होंने उसी तरह का घोड़ा देखा, सब कुछ देखा और वहां रुक गए मंदिर के बाहर। लेकिन वो सरप्राइज थे, राजा का घोड़ा तो ब्लैक था, ये तो वाइट कलर का घोड़ा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन नैन नक्श उसके सब कुछ सारी चीजें राजा के घोड़े से मैच करती हुई थी। थोड़ी सी देर बाद चोर बाहर निकला, सबने सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बोले हेलो क्या कर रहा है ये, तूने राजा का घोड़ा चुरा के लाया, तू कहां है वो घोड़ा? बोला यही रहा घोड़ा। बोले पागल बनाता है हमें, वो तो काले कलर का था, ये सफेद कलर का है। बोला भाई साहब यही घोड़ा है, मैंने कहा था आपको भी, उस समय भी कहा था मैं चोर हूं और मैंने ये चोरी इसीलिए किया था कि मैं इसे बेच सकूं। मैं इसको बेच क्यों सकूं? क्योंकि इससे पैसा मिलेगा और मैं महात्मा जी का मेरे अनुष्ठान करवाऊंगा। बोले तो लेकिन वो तो काला घोड़ा था, ये सफेद कैसे हो गया? तू इतनी जल्दी कोई कलर वालर थोड़ी जादू थोड़ी जानता है। बोले मुझे नहीं पता, ये अब है ही नहीं महाराज का घोड़ा, ये तो राम जी का घोड़ा है, ये तो राम जी का घोड़ा है, राम जी ने इसको सफेद कर दिया, मैं क्या करूं? अरे भाई तू पागल है क्या? महाराज के पास पकड़ के ले गए। महाराज ने उससे पूछा कहां है मेरा घोड़ा? बोले भाई साहब यही है। बोले हो ही नहीं सकता, वो तो काला था, तूने कैसे इसको सफेद किया? बोले आपका नहीं है ये घोड़ा, अब ये राम जी का घोड़ा है, राम जी ने इसको सफेद कर दिया, मैं क्या करूं? बोले नहीं घोड़ा तो मेरा ही लिख रहा है, लेकिन ये सफेद हुआ कैसे? बोले मेरे घोड़े की एक निशानी है, उस पर एक गर्दन पे बड़ा मस्सा है, उस मस्से को दिखाओ। देखे बाल हटाए तो वो मस्सा। राजा हैरान, राजा हैरान, भले ये चोर कैसा चोर है? बोले सर मैं तो अपने गुरु की भक्ति, मैं देखो ऐसी ऐसी घटना घटी थी, गुरु ने मेरे को बुलाया था और गुरु ने कहा सच बोलना और जो भी मिले भगवान को अर्पण कर देना। अभी आपका घोड़ा है ही नहीं, भगवान का घोड़ा है, और मंदिर में जाना, तो मैं मंदिर में मत्था टेकने के लिए रुका था, नहीं तो अभी तक तो मैं कहाँ पहुंच जाता आपको पता भी नहीं चलता। राजा ने देखा इतना बड़ा चोर, इतना सिद्ध चोर और इतना शांत और इतना गुरु भक्त। कहते हैं कि दोस्तों राजा ने उसको एक पदवी दी कि भैया अब आप चोरी मत करो, अब आप हमारे इस सिंहासन को संभालो, आप यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण वजीर होंगे। जैसे ही ये बात उस इंसान ने सुनी, खाटम दास जी उनका नाम था, खाटम मल या खाटम लाल उसका नाम था चोर का, और फिर उसका नामकरण होके उन्होंने अपना नाम खाटम दास कर लिया। वो बहुत बड़े संत बन गए एंड उन्होंने ये चीज़ समझी कि यार भगवान को अर्पण करने का पावर क्या है। उन्होंने ये चीज़ समझी जब जैसे उन्होंने सुना कि यार अब तो राजगद्दी संभालनी है या अब तो मंत्री का पद संभालना है, उनकी आंखों से आंसू झर 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 झरने लगे। बोले मेरे गुरु ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, मेरे गुरु ने मुझे कितना तार दिया, मेरे गुरु ने मुझे किस लेवल पे पहुँचा दिया। दोस्तों कहते हैं कि एक टीचर की बात अगर कोई ढंग से सुन ले, ढंग से समझ ले, ढंग से मान ले, तो वो भी इसी लेवल पे पहुंच सकता है, किसी भी लेवल पे पहुंच सकता है। दोस्तों
अब्दुल कलाम साहब जैसे व्यक्ति शायद इसलिए पावरफुल बने क्योंकि वो बहुत सरेंडर भाव से सीखते थे। वो चाहे इसरो में गए, उन्होंने बहुत सरेंडर भाव से सीखा। एक कथा उनके जीवन की ऐसी है कि वो यंग थे और एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए गए और उसमें वो किसी कारणवश फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए। बहुत मायूस हुए क्योंकि उस एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए जो भी पैसा रुपया चाहिए था उनकी बहन ने गिरवी रख के सोना वोना अरेंज किया था, माता पिता के पास था नहीं, बहुत पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की थी और वो पूरा पैसा डूब गया। तो उनको शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा हुई और वो हरिद्वार चले गए मरने के लिए। उन्हें लगा कि यार अब मैं इस जीवन में नहीं रहूँगा, और वहाँ एक संत से टकरा गए। और जब संत ने कहा कि भाई साहब आप सुनो, आप वापस जाओ, आप बहुत बड़ा कार्य करने के लिए बने हो, आप वापस जाइए और वापस जाके आपको बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियां होगी, आप बस अपना काम करो, ये छोटे से लॉस से नज़रअंदाज कर दो। अब्दुल कलाम साहब एक बहुत अच्छे युवा थे, बहुत ही संस्कारी थे, बहुत ही सिंपल थे। गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि रखते हुए वापस से काम करने लग गए, दिल से काम किया और देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज